दोस्तों, कॉन्सेप्ट की खूबसूरती ये होती है कि आप मुश्किल से मुश्किल सवाल भी चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि कैट एग्जाम में पूछा गया ये एवरेज का सवाल है ना, ये डीआई क्वेश्चन है। तो देखो इसमें दिया क्या है और हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे कॉन्सेप्ट के थ्रू, विदाउट डूइंग मच कैलकुलेशन। A management institute was established on January 1, 2000 with 3, 4, 5, 6 faculty members in marketing, OB, finance and OM area respectively। तो चार एरिया हमको दिए गए हैं। मार्केटिंग, जो काम काम की जानकारी है वो मैं लिख देता हूं। मार्केटिंग में कितने फैकल्टी ने शुरुआत की? 3 ने। फिर दूसरा एरिया है ओबी। ओबी में कितने फैकल्टी थे? 4। ओबी में थे 4, राइट। एंड तीसरा एरिया है फिनेंस। फिनेंस में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज थे कितने? 5। और ऑपरेशंस मैनेजमेंट में कितने थे? 6। तो इस वीडियो को अगर आप पूरा लास्ट तक देखोगे, पूरा कॉन्सेप्ट सीखोगे, तो आपको डेफिनेटली मजा आ जाएगा सीखकर। आप भी कहोगे कि वाह सर, क्या शानदार सवाल था। तो मार्केटिंग, ओबी, फिनेंस एंड ओएम, इसमें इतने इतने एम्प्लॉइज ने यहाँ पर शुरुआत की। January 1, 2000 में ये इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है। अच्छा, इसके आगे हम बढ़े तो यहाँ पर बोला नो फैकल्टी मेंबर रिटायर्ड और ज्वाइंट द इंस्टीट्यूट इन द फर्स्ट 3 months ऑफ द ईयर 2000। मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च में ना तो कोई फैकल्टी मेंबर ने ज्वाइन किया, ना कोई रिटायर हुआ। इन द नेक्स्ट 4 years, अगले 4 साल में द इंस्टीट्यूट रिक्रूटेड 1 फैकल्टी मेंबर इन ईच ऑफ द 4 एरियाज। है ना, हर एरिया में एक एक फैकल्टी मेंबर ज्वाइन करता है अगले 4 साल में। ठीक है। ऑल दीज न्यू फैकल्टी मेंबर्स हु जॉइंड द इंस्टीट्यूट सब्सिक्वेंटली ओवर द ईयर्स वर 25 years old। मतलब जो भी पर्सन ज्वाइन करता है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, उसकी एज क्या रहती है? 25 साल। है ना, हमें पता है हर एरिया में एक एक बंदा ज्वाइन करेगा अगले आने वाले 4 साल में, और जो भी ज्वाइन करेगा उस समय उसकी एज 25 साल रहेगी। ऑल ऑफ दीज ज्वाइन द इंस्टीट्यूट ऑन April 1। तो 1 अप्रैल जो है उनकी ज्वाइनिंग डेट होती है। जो भी पर्सन ज्वाइन करता है 2001 में जो ज्वाइन करेगा तो वो 1 अप्रैल को ज्वाइन करेगा, 2002 में भी ज्वाइन करेगा तो 1 अप्रैल को ज्वाइन करेगा। ड्यूरिंग दीज 4 years वन ऑफ द फैकल्टी मेंबर्स रिटायर्ड एट द एज ऑफ 60। ठीक है, एक फैकल्टी मेंबर 60 की एज में रिटायर भी हुआ है ओवरऑल में से। ये नहीं बोला कि हर एक सेगमेंट में से, है ना, हर एक स्ट्रीम से एक फैकल्टी मेंबर रिटायर नहीं हुआ। ओवरऑल सारे मिलाकर जितने भी फैकल्टी मेंबर यहां पर हैं उनमें से टोटल एक जो है रिटायर हुआ है। ये हमें दिया गया है। द फॉलोइंग डायग्राम, अब बात करते हैं डायग्राम में क्या दिया गया है। द फॉलोइंग डायग्राम गिव्स द एरिया वाइज एवरेज एज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स of faculty members on April 1, 2000, 2001, 2002 and 2003। तो 1 अप्रैल को उनकी एज क्या है? एवरेज एज, जितने भी लोग उस पर्टिकुलर स्ट्रीम में हैं उनकी एवरेज एज 1 अप्रैल को क्या है वो हमें दी गई है डिपार्टमेंट वाइज। मार्केटिंग में, ओबी में, फिनेंस में और ओएम में, सब में अलग अलग दी गई है। अब यहां पर एक शब्द यूज हुआ, नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स? कंप्लीट ईयर्स का मतलब है, देखो हर बार आपकी एज हमेशा इंटीजर रहे ये तो जरूरी नहीं है। इंटीजर तो केवल आपके बर्थडे के दिन होगी ना। जैसे आप सपोज 20 साल के हो गए तो 20 साल के आप अपने बर्थडे के दिन हुए। उसके आगे आप कितना, मतलब आप अगले बर्थडे तक का आप वेट करोगे ना, तब तक आप 21 साल के होगे। तो 20 से 21 तक होने में आपको 1 साल का वेट करना पड़ेगा। तो उस ड्यूरेशन में आपकी एज क्या कंसीडर की जाएगी? 20 साल ही कंसीडर की जाएगी। नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स ही तो आप बताते हो किसी को भी। अगर आप 20.5 साल के भी हो, 20.5 ईयर्स, 20.5 ईयर्स आपकी एज है एग्जैक्ट, तो आप बताते 20 हो। सो दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स। सपोज कीजिए कि कोई किसी पर्सन का जो जन्म है वो January 5, 1970 को अगर कोई पर्सन पैदा हुआ है ना, और January 1, 2000 को उसकी एज अगर मैं बताऊं इन टर्म्स ऑफ कंप्लीट ईयर्स तो कितनी होगी, तो January 5 से January 5, 2000 तक वो 30 साल का होगा, है ना। लेकिन अभी January 5 तो आई नहीं है, तो January 1 को अगर मैं बताऊंगा तो उसकी एज इन टर्म्स ऑफ कंप्लीट ईयर्स क्या बनाऊंगा? 29 ईयर्स कंसीडर करूंगा उसकी एज, राइट। ये चीज है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स। ठीक है। तो तो यहां पर जब हम एवरेज निकाल रहे हैं तो इन टर्म्स ऑफ कंप्लीट ईयर्स हम इनकी एजेस कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है। और ये ग्राफ हमको दिया गया है। जैसे मार्केटिंग में इनिशियली 3 एम्प्लॉइज थे ईयर 2000 में,
स्टार्ट किया 3 एम्प्लॉय ने, तो उन 3 का एवरेज ये मुझे दिया गया है, ठीक है, और ये एवरेज हम कैलकुलेट कर रहे हैं 1 अप्रैल को, ठीक है, ऑन April 1, राइट। सो दिस इज द डेटा गिवन टू यू, है ना, केवल इतना ही दिया गया है। अब सवाल देखिए क्या पूछा है। सवाल पहला है, इन विच ईयर फैकल्टी मेंबर ज्वाइन द मार्केटिंग एरिया, किस ईयर में फैकल्टी मेंबर ने मार्केटिंग एरिया को ज्वाइन किया था, ठीक है। अब ये सवाल आप कैसे कर सकते हो, आप सोचो, मतलब एक लाइन का सवाल है, उसके पीछे इतना सारा डेटा दिया गया है, वो चलो सब हमने पढ़ लिया, समझ लिया, लेकिन ये सवाल आते ही स्टूडेंट्स की जो एक मेंटल कंडीशन ये होती है कि पूरा दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है, ब्रेन फॉग आ जाता है, मतलब कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें, कि कैसे स्टार्ट करें। तो देखो अब ध्यान से समझो, मैंने लास्ट क्लास में, एवरेज वाली क्लास में आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, मैं फिर से उस चीज को रिपीट कर रहा हूँ। एक क्लास में, एक ग्रुप में, मैं ग्रुप कहना चाहूंगा, एक ग्रुप में 3 तरह के लोग होते हैं, कुछ ऐसे जो एवरेज के बराबर होंगे, कुछ ऐसे जो एवरेज से ज्यादा होंगे, कुछ ऐसे जिनकी एज एवरेज से कम होगी, है ना, 3 ही तरह के लोग होंगे। कुछ की एज हो सकता है एवरेज के बराबर हो, कुछ अबव एवरेज हो, कुछ बिलो एवरेज होंगे, राइट। अब अगर कोई अबव एवरेज वाला पर्सन ज्वाइन करता है ना, तो क्या होता है कि ग्रुप का एवरेज बढ़ जाता है। कॉमन सेंस वाली बात है कि कोई अबव एवरेज पर्सन ग्रुप में आएगा तो ग्रुप का ओवरऑल एवरेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कोई बिलो एवरेज वाला आएगा तो एवरेज घट जाएगा। जाने के बारे में बात करूं तो कोई अबव एवरेज वाला छोड़कर चला जाए तो ग्रुप का नुकसान होगा, उसका जो ओवरऑल एवरेज है वो कम हो जाएगा, और कोई बिलो एवरेज वाला छोड़कर चला जाए तो ग्रुप का फायदा हो जाएगा, उसका ओवरऑल एवरेज बढ़ जाएगा। यही कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पर यूज करना है और डेटा को ऑब्जर्व करना है ध्यान से। हमें पता है कि हर एक डिपार्टमेंट में आने वाले 4 साल में एक एक पर्सन ज्वाइन कर रहा है ना, एक एक पर्सन ज्वाइन कर रहा है। तो जो ज्वाइन कर रहा है उसकी एज क्या दी गई है, जब वो कोई पर्सन ज्वाइन करता है तो उसकी एज क्या होती है, 25 साल। तो जो 25 साल एज है, क्या मैं देख पा रहा हूं कि सारे जो एवरेज दिए गए हैं उन सभी एवरेज से कम है 25 साल। तो जो 25 साल वाला पर्सन ज्वाइन करेगा, जो ज्वाइन करेगा उसकी एज होगी 25 साल, ठीक है, और जो 25 साल वाला पर्सन होगा वो इन सारे एवरेज से कम है, सो दैट मीन्स दैट पर्सन इज बिलो एवरेज। इस पर्सन की जो एज होगी वो बिलो एवरेज होगी, और अगर कोई बिलो एवरेज वाला पर्सन ज्वाइन करता है तो एज जो एवरेज क्या होगा, डाउन होगा, राइट। तो अगर मैं इस ग्राफ को ध्यान से देखूं, मार्केटिंग वाले डिपार्टमेंट की यहाँ पर बात हो रही है, मार्केटिंग एरिया की बात हो रही है, तो मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पर डाउन हुआ है, यहाँ तो बढ़ा है और यहाँ भी बढ़ा है। तो डाउन केवल एक ही ईयर में हुआ है, वो है 2001, ईयर 2001। तो ईयर 2001 में पर्सन ने क्या किया, ज्वाइन किया। सिर्फ इतनी सी बात हमें यहाँ ऑब्जर्व करनी थी और हमारा आंसर आ गया, राइट। आप इस चीज को ऐसे भी प्रूव कर सकते हो। आप कहोगे सर इन टर्म्स ऑफ नंबर्स आप इस चीज को कैसे प्रूव करोगे, तो ऐसे बहुत आसान है। हम कह रहे हैं कि ईयर 2000 में यहाँ पर कितने एम्प्लॉय थे मार्केटिंग में, तो हमें इनिशियली दिया गया था 3 एम्प्लॉय थे। उनका जो एवरेज है 49.33, जिसको मैं लिख सकता हूँ 49 1/3 ऐसे लिख सकता हूँ, और 3 एम्प्लॉय थे तो इनका टोटल कितना हो गया, इंटू 3। ये 3 एम्प्लॉय हो गए, है ना, इनका टोटल इतना हो गया। तो 49 इंटू 3 कितना हो गया, 147, और 1/3 इंटू 3 1, तो ये कितना हो गया 140। 3 एम्प्लॉयज का टोटल हो गया 148। अब अगले साल अगर मैं बात करूं तो ईयर 2001 में ये तीनों एम्प्लॉयज एक एक से बढ़ जाएंगे, मतलब इनका टोटल 151 हो जाएगा। तीनों का टोटल क्या हो गया, 151 हो गया, है ना। अब एक जो नया पर्सन आता है वो 25 साल का है, अगर मैं उसको भी यहाँ पर इंक्लूड कर लूं तो 151 में 25 और जुड़ जाएगा, मतलब इन 4 लोगों की अब टोटल कितना हो जाएगा 176। और अगर मैं इनका एवरेज निकालूंगा तो 4 लोग हो चुके हैं, तो 176 को 4 से डिवाइड कर दूंगा, कितना आ जाएगा 44। क्या यहाँ पर मुझे 44 दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, यस। तो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स भी आप इस चीज को प्रूव कर सकते हैं बड़े आराम से। तो होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। पहला क्वेश्चन डन है हमारा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अब सवाल थोड़ा सा और ट्रिकी हो गया। बोला है फ्रॉम विच एरिया डिड द फैकल्टी मेंबर रिटायर, किस एरिया से फैकल्टी मेंबर रिटायर हुआ, राइट। हमें पता है कि हर एरिया में एक एक अगले 4 सालों में एक एक पर्सन ज्वाइन करता है, लेकिन रिटायर तो ओवरऑल चारों में से मिलाकर एक ही होता है। वो मुझे एरिया आइडेंटिफाई करना जहां से फैकल्टी मेंबर रिटायर हुआ है। तो अगर मैं गौर से इस डेटा को देखूंगा तो मुझे ये दिखाई देगा कि यहां पर देखो, सब में देखो, यहां पर एक ही बार डिक्रीज हुआ है, बाकी 2 में तो इंक्रीज हो रहा है। यहां पर भी अगर मैं देखूं तो सिर्फ एक डिक्रीज है, बाकी सारे तो इंक्रीज है।
यहां पर देखो एक इंक्रीज और दूसरा एक डिक्रीज और दूसरा डिक्रीज, यहां देखूंगा तो सिर्फ एक डिक्रीज है, बाकी सारे इंक्रीज है। तो यहां पर 2 बार डिक्रीज हो रहा है। तो जो पर्सन रिटायर हो रहा है उसकी एज क्या है, 60 ईयर्स। और 60 ईयर्स वाला पर्सन छोड़कर चला जाए जो कि सारी वैल्यूज से बड़ा है। इन सारी वैल्यूज को अगर आप ध्यान से देखोगे तो 60 साल वाला जो एक पर्सन होगा जिसकी एज 60 साल होगी वो इन सबसे बड़ा होगा। और अगर अबव एवरेज वाला पर्सन किसी भी ग्रुप को छोड़ेगा तो ये बात सर्टेन है कि उस ग्रुप का जो एवरेज है वो क्या होगा, डाउन होगा। एग्री, इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं, कि अगर कोई पर्सन अबव एवरेज है वो ग्रुप को छोड़कर चला जाता है तो ग्रुप का एवरेज डाउन होता है। कोई पर्सन 25 साल का है वो ग्रुप को ज्वाइन कर रहा है तो ग्रुप का एवरेज क्या होता है, डाउन होगा। क्यों, क्योंकि ये पर्सन बिलो एवरेज है। बिलो एवरेज वाला ज्वाइन करे या अबव एवरेज वाला छोड़कर चला जाए, दोनों ही कंडीशंस पे ग्रुप का एवरेज क्या होगा, डाउन होगा। अब ज्वाइन तो हर हर ग्रुप को जो है हर एरिया में पर्सन एक एक ज्वाइन कर रहा है तो उसकी वजह से एक डाउन तो निश्चित है, सब में होगा ही होगा। लेकिन यहां पर आप देखिए कि यहां पर 2 बार डाउन हो रहा है, 2 बार डाउन हो रहा है ना, वो किस वजह से हो रहा होगा। अगर एक बार 25 साल वाले ने ज्वाइन किया उसकी वजह से, और दूसरा डाउन किस वजह से आएगा। अदरवाइज तो हर साल एवरेज बढ़ना चाहिए ना। एवरेज तो अगर नंबर ऑफ पर्सन पे फिक्स कर दूं तो हर साल एवरेज एक एक साल से बढ़ता जाएगा, क्योंकि सबकी एजेस में एक एक इंक्रीज होगा तो एवरेज भी एक एक बढ़ता जाएगा। लेकिन यहां पर हुआ क्या कि डाउन हुआ। भाई एक बार डाउन हुआ वो बात समझ में आ गई कि 25 साल वाले ने ज्वाइन किया होगा। दूसरी बार डाउन क्यों हुआ, क्योंकि 60 साल वाला रिटायर हुआ। तो कौन सा एरिया है, फाइनेंस एरिया। ठीक है, फाइनेंस एरिया। चलिए अगला सवाल है ये, प्रोफेसर नरेश एंड देवेश। एक बार आप वीडियो को पॉज करें और मेरी रिक्वेस्ट है कि इस सवाल को खुद से एक बार बनाने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है कि आपने बनाया होगा। Professor Naresh and Devesh, two faculty members in marketing area who have been with the institute since its inception. Inception मतलब जब से इंस्टीट्यूट शुरू हुआ है तब से है, मतलब ईयर 2000 से ही वो यहाँ पर है, ठीक है। और कौन से एरिया की बात हो रही है, मार्केटिंग एरिया की। तो मार्केटिंग एरिया में इनिशियली कितने लोग थे, 3 लोग थे। 3 लोग थे ना, एक तो हो गए नरेश, एक हो गए देवेश और तीसरा कोई अदर थर्ड पर्सन, ठीक है। और मार्केटिंग एरिया में तीनों का सम कितना है, 148 अभी हमने निकाला था। तीनों पर्सन का सम है एवरेज इंटू 3 यानी 148। तो नरेश प्लस देवेश प्लस थर्ड पर्सन एक्स, इन तीनों का जो सम है वो 148 होगा। कौन से ईयर में, ईयर 2000 में, है ना, ईयर 2000 में। बात समझ में आ रही है सभी को, ईयर 2000 में तीनों का सम 148 होगा। अब नरेश और देवेश की एज हमें दे रखी है, बोला है दिस शेयर द बर्थडे विच फॉल्स ऑन 20th नवंबर, 20 नवंबर को ये पैदा होते हैं। एक पर्सन 1947 को पैदा हुआ और दूसरा पर्सन 1950 को पैदा हुआ। जो पर्सन 1950 को पैदा हुआ उसकी अगर ईयर 2000 में एज काउंट की जाए तो वो देखो 20th नवंबर को पैदा हुआ है, 20th नवंबर 1950। और मैं जब ये डेटा की बात कर रहा हूं तो ये डेटा कब का लिया गया है, 1 अप्रैल का। तो 1 अप्रैल 2000 तक, 1 अप्रैल 2000 तक इसकी एज कितनी हुई। तो मैं अगर बात करूं इसके बर्थडे की तो इसका बर्थडे आएगा 20 नवंबर को। 20 नवंबर 2000 को ये 50 साल का हो जाएगा। लेकिन अभी 20 नवंबर आया तो नहीं है ना, अभी तो हम बात कर रहे हैं 1 अप्रैल की। तो यानी कि अभी ये 50 साल का हुआ नहीं है, 49 पॉइंट समथिंग ईयर्स का है। हम जो एज यहां पर ले रहे हैं कंप्लीट ईयर्स के टर्म्स में ली गई है, तो इसकी एज कितनी ली जाएगी, 49 ली जाएगी, ना कि 50, राइट। 50 ईयर्स का तो ये होगा 20 नवंबर को, लेकिन ये डेटा 1 अप्रैल का है तो कंप्लीट ईयर्स अभी इसके कितने हुए हैं, 49। तो एक पर्सन की एज, मतलब जो सेकंड वाला पर्सन है जो भी है, वन ऑफ द पर्सन एज्ड 49, और दूसरा पर्सन जो है जिसकी जो पैदा हुआ 1947 को, वो इससे एग्जैक्ट 3 साल बड़ा होगा, तो 3 साल इसमें ऐड कर दो। इसकी एज कितनी हो गई, 52। तो 52 प्लस 49 प्लस एक्स बराबर 148। तो जो थर्ड पर्सन है उसकी एज कितनी हो जाएगी, इन दोनों का सम कितना हो गया, 101, राइट। इन दोनों का सम हो गया 101, 101 इसमें से माइनस करो तो 47। तो जो थर्ड पर्सन है उसकी एज 1 अप्रैल 2000 को कितनी आई, 47 आई। तो ऑन 1 अप्रैल 2005 व्हाट वाज द एज ऑफ द थर्ड फैकल्टी मेंबर हु हैव बीन इन द इंस्टीट्यूट विद द सिंस द इंसेप्शन। तो ये तो 2000 में है, तो 2005 में 5 साल बढ़ जाएगा ना, तो 5 साल इसको बढ़ा दो,
5 साल बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 52 ईयर्स, राइट। तो उस पर्सन की एज 52 हो जाएगी 1 अप्रैल 2005 को, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखो, इन विच ईयर डिड द न्यू फैकल्टी मेंबर ज्वाइन द फाइनेंस एरिया। तो आपके दिमाग में पहले भी ये डाउट शायद कुछ लोगों के दिमाग में आया होगा कि सर आपने ये तो बता दिया कि फाइनेंस एरिया एक ऐसा एरिया है जहां पर फैकल्टी मेंबर रिटायर हुआ है, ज्वाइन तो सभी में किया है लेकिन रिटायर यहां से हुआ है। अब आपने ये बता दिया कि यहाँ पर 2 डिक्रीज हैं, 2 डिक्लाइन हो रहे हैं, तो एक में ज्वाइन किया और एक में रिटायर हुआ, लेकिन कौन से ईयर में ज्वाइन किया कौन से में रिटायर हुआ ये तो अभी नहीं पता ना। तो ये हमें इस सवाल में पूछा गया है। तो किस ईयर में न्यू फैकल्टी मेंबर ज्वाइन करता है फाइनेंस एरिया को, ठीक है। तो यहां पर 2 डिक्रीज हैं, एक तो डिक्रीज हो रहा है 2001 में और एक डिक्रीज हो रहा है 2002 में। तो मेरा पहला अजम्पशन हुआ कि सपोज पर्सन ने ज्वाइन किया 2001 में, 2001 में पर्सन ने ज्वाइन किया, ठीक है। तो उस अजम्पशन के अकॉर्डिंग मेरा ये डेटा सही मैच कर रहा है कि नहीं वो मुझे चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर मैं ईयर 2000 की बात करूं, हाउ मेनी पीपल वर देयर टू स्टार्ट विथ, कितने लोग थे फाइनेंस एरिया में स्टार्ट करने वाले, 5 लोग थे। तो फाइनेंस एरिया में 5 लोगों ने स्टार्ट किया, राइट, 5 लोगों ने जो है स्टार्ट किया, 5 पीपल स्टार्टेड, 5 लोगों ने स्टार्ट किया। तो मैं ये कह सकता हूं कि ईयर 2000 में इन सभी का टोटल कितना होगा 20.5 इंटू 5, 5 लोगों ने स्टार्ट किया था ना, 50.2 नॉट 20.5, 5 और 2 को मैंने इंटरचेंज कर दिया, 50.2 एवरेज है, 5 लोग हैं तो मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 251, है ना, 251 इनका टोटल था। अब मैं अगर ये कह रहा हूं कि ईयर 2001 में ज्वाइन किया है, राइट, तो होगा क्या कि अगले एक साल में होगा क्या 2001 में ये सभी 5 लोग एक एक से इंक्रीज करेंगे, मतलब इनका टोटल 5 से इंक्रीज कर जाएगा, मतलब 251 प्लस 5 256 हो जाएगा। इस टोटल में 5 का इंक्रीमेंट होगा कि नहीं होगा, प्लस 5, क्यों, क्योंकि 5 लोग हैं, सभी लोगों की एक साल बढ़ जाएगी, तो 5 ऐड हो गया। अब होगा क्या कि जो नया पर्सन आया उसकी एज है 25 साल, उसकी एज है, मैंने मान लिया कि सन 2001 में ज्वाइन किया सपोज, तो 25 साल उसकी एज है, वो ज्वाइन हो गया। अब टोटल लोग कितने हो गए 6 लोग हो गए, तो 6 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो अब क्लियर सी बात है कि ये नंबर इससे नहीं कटेगा, है ना, क्योंकि 6 और 5 11 है, एक में एंड हो रहा है, मतलब एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर को 6 से काटोगे तो पॉइंट में आएगा, और ये पॉइंट में आ नहीं रहा है तो 49 आ रहा है। दैट मीन्स कि इस साल ज्वाइन नहीं किया है। तो ज्वाइन कौन से ईयर में किया है 2002 में ज्वाइन किया है। सो मेरा आंसर हो गया 2002। तो अगर 2002 में ज्वाइन किया है तो यहां पर डिक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि यहां से पर्सन रिटायर हुआ था। आप रिटायर करो, देखो आपका आंसर सही आएगा। अगर यहां पे रिटायर करते हैं एक पर्सन को तो 60 एज वाला रिटायर हो जाएगा, नंबर ऑफ पर्सन बचेंगे 4, तो 4 से डिवाइड कर दो आप, ठीक है, 4 से पर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा ये 196/4 विच इज व्हाट 49 आएगा कि नहीं आएगा, यस वही आ रहा है। तो इस साल रिटायर हुआ, अगले साल ज्वाइन करेगा, ठीक है, तो डन है। तो आंसर आ गया 2002 में पर्सन ने ज्वाइन किया। तो होपफुली ये पूरा सेट आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कितना बेहतरीन, बहुत मतलब उम्दा सेट था। कैट एग्जाम की एक खास बात है कि उसने कुछ ऐतिहासिक क्वेश्चन दिए, कुछ बेहतरीन सवाल दिए, उन्हीं में से एक सवाल ये भी है। 5वां सवाल, व्हाट वाज द एज ऑफ द न्यू फैकल्टी मेंबर हु जॉइंड ओएम एरिया एज ऑन April 1, 2003। 1 अप्रैल 2003 को उस पर्सन की एज बतानी है जिसने ओएम एरिया को ज्वाइन किया था, है ना। तो ये सवाल का आंसर सब लोग करेंगे और इसका आंसर मुझे सभी लोग कमेंट में करके बताएंगे, इसका आंसर सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, राइट। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा डीआई सेट आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मुझे कमेंट करके अपना फीडबैक भी जरूर दें कि ये सेट आपको कैसा लगा, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।